हाफिज सईद के बेटे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसका कहना यह था कि अरे मेरा अब्बा फ्री का है क्या, कोई भी उठा के दे देगा के लिए और इनके ट्रायल्स के लिए हिंदुस्तान के हवाले किया जा सकता है। ये कैसी स्टेटमेंट है? किस कौन ये बिलावल से स्टेटमेंट दिलवा रहा है? क्या पाकिस्तान हैं जो अपनी अंग्रेजी बोले जाने की सलाहियत रखने की वजह से ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा इल्म समझा जाता है कि आप जो है वो हाफिज सईद या मसूद अजहर और इस तरह के दूसरे जो अनमोल रतन हमने पाल के रखे, उनके लिए जी कहना ये है बिलावल साहब का कि अगर भारत अपना कोई इंटरेस्ट शो करे या भारत बातचीत करे और किसी किस्म के डायलॉग्स हो या कोई अगर भारत ने कहा तो हम इन लोगों को जो है भारत के हवाले कर सकते हैं। इसके ऊपर जी पाकिस्तान में भी एक हंगामा हो गया और हाफिज सईद के बेटे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसका कहना यह था कि अरे मेरा अब्बा फ्री का है क्या, कोई भी उठा के दे देगा। नहीं मतलब उसने इस अंदाज से नहीं कहा, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल दिल में वो यही कह रहा होगा कि क्या बाप का माल समझा है, जिधर उठा के दे दोगे। तो बात सारी है कि जी हाफिज सईद के बेटे तला सईद जो है उसका एक वीडियो क्लिप जो है मुसलसल सोशल मीडिया पे चल रहा है जिसमें वो भड़के में है यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी पे। और उनका कहना ये है कि जी ऐसे कैसे जो है वो हमारे पॉलिटिशियन जो है वो कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं और उसमें हाफिज सईद का नाम ले दिया और उन्होंने कह दिया कि हम भारत को देने को तैयार हैं और इस किस्म की बातें की गई हैं। और इसके ऊपर उनका ये भी कहना था या उसका ये भी कहना था कि इसके ऊपर तो जी झगड़ा हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर अब यहाँ पर जो हंगामा होगा सो होगा, लेकिन बहरहाल भारत में इसको लेकर एक बहस छिड़ गई है और जाहिर है कि पीएम मोदी जो है उनकी गवर्नमेंट जो है कई बार उनकी गवर्नमेंट और उनका मीडिया कह चुका है कि जी हाफिज सईद को हमारे हवाले किया जाए, मसूद अजहर और इसी तरह के जो अनमोल रतन हमने बना के रखे हैं उनके लिए कहा गया है कि जी हमारे हवाले किया जाए। और एक बार फिर यही बात जो है वो होती हुई दिखाई दी। बिलावल साहब के इस स्टेटमेंट को कई लोग इस तरह से भी ले रहे हैं कि जी बिलावल साहब ने ऐसे कैसे कह दिया और उनको इतनी हिम्मत कैसे आ गई या उनको इतनी परमिशन कहाँ से मिल गई। तो कहा तो यही जा रहा है कि यार समझ में तो काफी लोगों के यही आ रहा है कि यकीनन एस्टैब्लिशमेंट यानी कि समझे तो गवर्नमेंट, फौज और जितने भी इदारे एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा हैं शायद उन्होंने बिलावल साहब को ये परमिशन दी होगी कि जी आप ये स्टेटमेंट दे सकते हैं। इसलिए कि अगर कोई एक्टिविस्ट, कोई जर्नलिस्ट या कोई और मीडिया पर्सन अगर ये बात कर रहा होता तो हम कह सकते थे कि जी इन्होंने खुद से ये बात कही है और ये इनका अपना एक जाती ओपिनियन हो सकता है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं आप सभी जानते हैं कि वो एक पहले फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनकी एक पॉलिटिक्स में उनकी फैमिली का बहुत रोल रहा है और उसके साथ साथ जो है जैसा आप जानते हैं उनके फादर यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब जो उनके अब्बा जी हैं वो इस वक्त भी प्रेसिडेंट हैं। तो ये भारत के वो कहते हैं कि हमारा ये ख्याल है अफगानिस्तान में, वो कहते हैं भारत हमें उनकी लोकेशन अगर वो पाकिस्तान में है तो दे दे तो हम फिर उनको अरेस्ट कर लेंगे। तो वो बिल्कुल सही इनसे पूछते हैं श्री निवासन जी, वो कहते हैं कि भाई ये भारत की जिम्मेदारी कैसे आ गई, वो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, अगर वो पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान उसकी इंफॉर्मेशन रखे ना वो कहाँ पे है, ये भारत की जिम्मेदारी कहाँ पे आ गई कि भारत उसको लोकेट करके आपको बताए। तो वो कहते हैं काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशन में तो फिर यही होता है, फिर वो उस इंटरव्यू में और भी आएँ बाएँ शाएँ और बोंगियाँ मारते हैं और हत्ता कि वो श्री निवासन जी को 2 बार इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत और इंडियन, तो उन्होंने कहा भाई मेरी हुकूमत नहीं है, मैं इस वक्त कतरी टेलीविज़न पे, कतरी मीडिया आउटलेट पे उनका जर्नलिस्ट होने के नाते आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, मेरी इस वक्त हैसियत न्यूट्रल है। और अगर मैं भारत में भी अगर किसी भारतीय चैनल में वो इंटरव्यू इनका करते तो ये तो मैं अपनी यहाँ पे एजम्पशन दे रहा हूँ, तो उस वक्त भी उनकी कोशिश यही होती श्री निवासन जी की कि वो एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट होने के नाते इंटरव्यू करते, तो वो अपनी न्यूट्रलिटी को बरकरार रखते। अब वो जो एक बात पाकिस्तानी ये जो पॉलिटिशियंस इनके दिमाग में घुस गई है कि चूँकि इनका नाम श्री निवासन जैन है तो ये जैन हिंदू बरादरी से तल्लक़ रखते हैं, तो शायद ये अब गैर हैं और मैं इनको इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मैं इनके ऊपर ही अटैक करूँ, उनको कहूँ कि आपकी हुकूमत ने ये किया। तो उन्होंने इनको समझाने की कोशिश की।
अब आगे चल के मैं एक वीडियो क्लिप हाफिज़ सईद के बेटे का भी मैं यहाँ पे पेश करूँगा, जिसमें वो श्री नवाज सिंह जी को भारतीय जर्नलिस्ट वो भी कहते हैं। तो खैर वो तो थोड़ा मैं आगे चल के पेश करूँगा। अब हाफिज़ सईद का बेटा तला सईद वो कैसे रिएक्ट करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अपने अंदाज में कह दिया कि ये बिलावल भुट्टो तो चाइल्डिश पॉलिटिकल लीडर है, वो तो खैर उनकी पॉलिटिकल राइवलरी है। लेकिन हाफिज़ सईद और उसकी फैमिली और उनके पूरे का पूरा ग्रुप जो है, जो नेटवर्क है, जिसके नाम हर आए रोज़ बदलते रहते हैं, वो तो पाकिस्तान आर्मी के ही बगल बच्चे हैं, वो तो पाकिस्तान आर्मी का ही जहाज